हेलो दोस्तों, मैं फिरोज खान। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारा देश भारत। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों इंडिया भारत के बारे में सामान्य जानकारी। दोस्तों, आज हम समझेंगे भारत के बारे में, भारत से लगी सीमाओं के बारे में, कितनी सीमा तटीय है, कितनी स्थलीय सीमा है, कितने भारत से लगे देश हैं। दोस्तों, मैं आज नक्शे के माध्यम से आपको समझाऊंगा। आप प्लीज़ नोट डाउन करते चलें, लिखते चलें। बहुत आईएमपी नोट्स में आपको तैयार करा रहा हूं, ध्यान रहे आप ज़रूर नोट डाउन करते चलें, नोट्स बनाते चलें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे देश भारत को। देखिए दोस्तों, भारत जो है ये एशिया महाद्वीप का एक देश है जो एशिया के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों, भारत की जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह है इंदिरा पॉइंट जो कि है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो कि ग्रेट निकोबार में है। भारत का सबसे पूर्वी पश्चिमी की बात करें तो वो है सरक्रिक गुजरात में। सबसे पूर्व की बात करें तो वह है वालांगू अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों, ये हमारे भारत के चारों जो बिंदु हैं इनको नोट डाउन कीजिए, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं अगली पॉइंट की तरफ। दोस्तों, भारत का जो विस्तार है, आइए उसको समझते हैं। हमारा भारत जो है पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। इसका ऊपरी भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। जो हिस्से ऊपर वाले हैं उन्हें उत्तरी गोलार्ध माना जाता है, जो बीच के नीचे वाले हैं उन्हें दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत माना जाता है। दोस्तों, हमारा भारत जो है वो कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। और हमारे भारत की जो उत्तरी गोलार्ध में जो है और उसको बांटा गया है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री अक्षांश तक। तो हमारे भारत की जो वास्तविक स्थिति है, यदि मैं मुख्य भूमि की बात करूं तो 8 डिग्री 4 अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। यदि मैं द्वीप समेत भारत की बात करूं तो वो दोस्तों 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक अक्षांशीय विस्तार है उत्तरी गोलार्ध में भारत का। दोस्तों, इसके ऊपर चले जाएंगे तो बाकी देश 37 डिग्री 6 से ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा अक्षांशीय विस्तार। उसके बाद एक मानक रेखा खींची गई है लंदन में, इसका सेंटर है। जो उधर है पश्चिम तरफ वो पूर्वी पश्चिमी देशांतर और इधर वाले देश पूर्वी देशांतर। अब दोस्तों, भारत की बात हो रही है। अब भारत कहाँ पर स्थित है? पूर्वी देशांतर में या पश्चिमी देशांतर में? तो दोस्तों, हमारा भारत जो है वो है पूर्वी देशांतर में। बीच से जो लाइन खींची गई है उस लाइन 0 डिग्री से हम भारत की ओर चलें तो भारत का जो विस्तार है वो 180 डिग्री तक है, 0 से 180 डिग्री तक है। आइए जानते हैं हमारे भारत किस डिग्री से किस डिग्री तक अवस्थित है। दोस्तों, भारत की जो है ना वो 68 डिग्री 7 से लेकर 97.25 डिग्री तक भारत का विस्तार है। 68 डिग्री 7 से 97.25 डिग्री 97 डिग्री 25 हमारा भारत का विस्तार है। दोस्तों,
अब 68°7 से 97°25 तक जो हमारा विस्तार है, इसमें समय की दूरी जो है वो लगभग 2 घंटे का अंतर है। सबसे पहले सूरज की किरणें हमारा प्रदेश अरुणाचल प्रदेश से पड़ती है, उसके बाद सबसे लास्ट में गुजरात में पड़ती है। तो इनके बीच जो समय का अंतराल है वो 2 घंटे का है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने इस अंतर को घटाया और एक मानक रेखा खींची, जो खींची उन्होंने 82.5 डिग्री जो है वो मानक रेखा खींच दी गई, जिससे सारा भारत का समय डिसाइड होता है, निर्धारित होता है। और इसका सेंटर उत्तर प्रदेश के राज्य नैनीताल इलाहाबाद में स्थित है, जहाँ से पूरे भारत की एक ही टाइम जोन में बांटा गया। दोस्तों, अब यहाँ से समय का जो भारत में पूरा समय वो एक ही रहेगा। यदि ऐसा ना करा जाता तो भारत में समय विपरीत होता, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय होता। इसलिए दोस्तों 82.5 डिग्री जो खींची गई है वो इसलिए खींची गई है ताकि पूरे भारत का समय एक रहे। अब देखा दोस्तों आपने, 82.5 डिग्री जो मानक रेखा समय सीमा खींची गई है वो हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए जानते हैं उन 5 राज्यों को। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनीताल में इसका सेंटर। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर दोस्तों हमारी मानक रेखा गुजरती है। कई एग्जामों में पूछा गया है, ध्यान रखें, आज जो बातें बता रहा हूँ इसे नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं और इसे याद करें। दोस्तों बहुत काम के रहेंगे, इनसे काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, 5 राज्यों से हैं, याद कर लीजिएगा, 5 राज्य लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर हमारी मानक रेखा सीमा गुजरती है। और हमारी मानक रेखा सीमा कितनी डिग्री पर खींची गई है? 82.5 डिग्री पर। आपने जाना पूर्वी देशांतर 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक। ठीक है दोस्तों, आपने जाना अक्षांश और देशांती विस्तार को। आइए आगे चलते हैं। भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है किलोमीटर में, वो है दोस्तों 3214 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ये हमारा भारत का विस्तार है। पूर्व से पश्चिम की बात करें तो हमारा जो भारत पूर्व से पश्चिम फैला हुआ है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिएगा। दोस्तों हमारे भारत की जो स्थलीय सीमा है, जो स्थल से लगी हुई है, वो है 15,200 किलोमीटर स्थल से लगी हुई, और समुद्र से लगी हुई सीमा है 6,100। और हम टोटल भारत की बात करें द्वीप समेत तो वो है दोस्तों 7,516.6 किलोमीटर। ये हमारे पूरे भारत की इस तटीय सीमा है। अब आपने जाना तटीय सीमा कितनी है, मुख्य सीमा तटीय कितनी है और पूरी सीमा द्वीपों समेत कितनी है। ठीक है दोस्तों, इन्हें भी एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिए। आज का मेरा वीडियो बहुत मोस्ट टाइम भी है, ध्यान रखें, सारी चीज़ें नोट डाउन करते चलें। दोस्तों आपने जाना सब कुछ। अब आइए देखते हैं हमारे भारत में से लगे पड़ोसी देशों को। भारत की स्थिर सीमा से लगे पड़ोसी देश 7: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है दोस्तों, ये 7 देश हमारे पड़ोसी देश हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ध्यान रखें, 7 ही देश को याद करें। समुद्री सीमा से लगने वाले देश भी हैं हमारे, जैसे आप देख रहे हैं श्रीलंका, जो पाक जल डमरू से भारत को श्रीलंका से अलग करता है। इसके बाद हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इससे ही लगा पड़ोसी राज्य हमारा देश कौन सा है? इंडोनेशिया, मालदीव और भी हमारे पड़ोसी समुद्री देश हैं।
लेकिन फिलहाल आप इसे ध्यान रखें और इन्हें भी नोट डाउन करते चलें। दोस्तों आपने जाना हमारे पड़ोसी देशों को, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि सबसे अधिक भारत में किस देश की सीमा से साझा करता है, तो दोस्तों वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक है। सबसे कम की बात करें तो वो अफ़गानिस्तान है, लेकिन अफ़गानिस्तान यदि ऑप्शन में ना हो तो वो भूटान है, ठीक है। सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश, न्यूनतम सीमा अफ़गानिस्तान ना हो तो भूटान, ठीक है। दोस्तों आइए चलते हैं आगे। भारत में वर्तमान में आज हमारे पास 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सन 2019 में हमारा एक राज्य जो था जम्मू कश्मीर, उसे 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो जो 28-29 थे वो 28 हो गए राज्य, और जो केंद्र शासित प्रदेश 7 थे वो 9 हो गए। दोस्तों आप देख रहे हैं ये नया लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है। दोस्तों इससे पहले जब ये राज्य नहीं बने, केंद्र शासित प्रदेश नहीं बने थे, इससे पहले हमारा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो था वो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन वर्तमान में ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लद्दाख है। दूसरा जो है वो जम्मू कश्मीर है, और तीसरा अब आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ध्यान रखिएगा, अपडेट होते चलिएगा, ठीक है। दोस्तों अब हमारे भारत में आपने जाना 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। आइए इसका जो टोटल क्षेत्रफल है उसे नोट डाउन कीजिए। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर टोटल भारत की जो क्षेत्रफल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, जो कि विश्व का 42.43%, जो पूरे विश्व का कितना है, मात्र 2.42%, जो कि 7वां सबसे बड़ा देश है, जो कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। हमारे भारत से बड़े 6 देश हैं। आइए उन्हें भी लिख लीजिए आप। सबसे बड़ा रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राज़ील और छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां हमारा भारत। दोस्तों भारत की जो जनसंख्या है वो 1 खरब है ना, 21 करोड़, ये लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब लगभग जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही है। इस साल जनगणना 2021 की होनी थी, पर फिलहाल कोरोना के कारण वो जनगणना हो नहीं पाई, ठीक है। तो अभी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 1 अरब 21 करोड़ है दोस्तों, जो कि विश्व की 17.5%, 17.5% विश्व की जनसंख्या भारत के अकेले के पास है, और जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। पहला आप जानते होंगे चीन है। तो देखा दोस्तों आपने भारत की स्थलीय सीमा, तटीय सीमा, मुख्य सीमा, भारत का विस्तार, दक्षिण से पूर्व पश्चिम सीमा आपने जाना, ठीक है। इन्हें नोट डाउन कीजिएगा। आइए एक जो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है उसमें कितने पर्वत हैं, कितने पठार हैं, वो भी नोट डाउन कर लीजिए, एग्जामों में देखे जाते हैं। भारत का संपूर्ण 100% क्षेत्रफल जो है दोस्तों 10.7% भूभाग पर केवल पर्वत हैं, 18.6% भाग पर पहाड़ी है, और 27.7% भाग पर पठार, और 43.1% भाग पर मैदान है दोस्तों। इस तरह हमारा ये 100% भारत है वो इस तरह फैला हुआ है। लगभग जनसंख्या जो है वो मैदान में निवास करती है ना। बाकी कम जनसंख्या है जो पठार और पर्वतों में पाई जाती है। आपने जाना इन चीज़ों को। आइए
थोड़ा सा और जानिए कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो दिल्ली, भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, भारत का राष्ट्रीय फल मैंगो है, आम है, और भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। दोस्तों, इन चीज़ों को एग्ज़ामों में पूछी जाती है, इसलिए मेरा आज विशेष तौर पर यह भारत पर रहा। आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।